हेलो विद्यार्थियों, जिन विद्यार्थियों को CHS का प्रिपेयर करना है वो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और चूँकि यह ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल के माध्यम से वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है, तो मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि आप सभी हमारे साथ जुड़ें और जिनके पास CHS सेंट्रल हिंदू स्कूल का इंट्रांस एग्ज़ाम देना है, जिनको प्रिपेयर करना है, वो हमारे इस स्कूल के माध्यम से अर्थात जो YouTube चैनल है उससे जुड़ सकते हैं। और आप सभी प्रत्येक चैप्टर का, चूँकि अंग्रेजी अभी इंग्लिश सब्जेक्ट हम प्रारंभ कर रहे हैं, तो इंग्लिश सब्जेक्ट आप सभी इससे सीख सकते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट का जितना भी क्वेश्चन है मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब आप सभी कर लेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर इससे सीखेंगे, क्योंकि यह जो है मेरा इस पर काफ़ी मेरा मेहनत हुआ है, मैं काफ़ी इस पर वर्क किया हूँ और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप सभी को अच्छा से अच्छा प्रिपेयर हो जाए। क्योंकि मैं छोटे स्तर के बच्चों को तो पढ़ाता नहीं हूँ, मैं +2 के स्तर के बच्चों को या हाई स्कूल के स्तर के बच्चों को मैं स्टडी कराता हूँ इंग्लिश। लेकिन मेरा प्रयास है कि आप सभी बच्चे, चूँकि हायर बेटर कब होगा जब लोअर बेटर होगा, इसलिए मैंने लोअर से ही प्रारंभ किया है। अर्थात क्लास 6 का एंट्रांस एग्जाम्स के लिए मैंने प्रिपेयर करवाया है इस वीडियो के माध्यम से। तो विद्यार्थियों, अच्छा लगेगा तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो। विद्यार्थियों, आइए हम लोग शुरू करते हैं अंग्रेजी से। सबसे पहले ये देख सकते हैं आप, इंग्लिश सेक्शन है। तो इंग्लिश सेक्शन के बाद में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश सेक्शन के पहला चैप्टर है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है इसको पहले हम लोग समझेंगे, फिर बारी बारी से इसको हम लोग डिफाइन करेंगे और स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यदि कह रहे हैं यहाँ पे व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में प्रयोग के अनुसार, चूँकि अंग्रेजी के जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में प्रयोग के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो वाक्यों में प्रयोग के अनुसार मतलब कार्य को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, 8 भागों में बांटा गया। उन्हीं प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, इसमें चूँकि डेफिनेशन उसका नहीं दिया है, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू दे डू इन ए सेंटेंस, ईच ग्रुप आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो इस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन आप सभी देख लीजिए। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, अर्थात पार्ट्स ऑफ स्पीच कह रहा है देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग होते हैं। कौन कौन से? तो दे आर, जैसे फर्स्ट में होता है नाउन। 8 भाग के नाम हो गया नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, फिर से एक बार हमारे साथ रिपीट कीजिए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इस तरीके से 8 प्रकार इसके होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला इसमें क्या आता है? सबसे पहला आता है नाउन। नाउन क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा करें। ठीक है, तो नाउन देखा जाए तो नाउन जो है नेमिंग वर्ड है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ठीक है, नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है, दूसरे रूप में कह सकते हैं नाउन इज ए वर्ड यूज। एक नाउन जो है एक शब्द है जो उपयोग किया जाता है टू नेम समथिंग, कुछ चीज़ों का नाम, उन्हें नाम के रूप में, एज पर्सन या किसी पर्सन के रूप में, कोई व्यक्ति के रूप में, एनिमल किसी जानवर के, ए प्लेस या कि एक स्थान का, या ए थिंग या एक वस्तु के, या एन आइडिया जैसे कोई विचार होता है। ठीक है, दैट इज ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर नाउन्स, अर्थात उन्हें क्या कहेंगे? नाउन्स कहेंगे। ठीक है, जैसे महेश इंडिया, कार, रिवर जापान, ठीक है, एटलांटा, पेंसिल, स्टोर, म्यूजिक, एयर ETC, ये सब क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज ए प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? ठीक है, प्रोनाउन की हम लोग चर्चा करते हैं। तो प्रोनाउन जो है, जो नाउन के बदले उपयोग किया था, सिंपली यदि जानिए तो जो नाउन के बदले प्रयोग किया तो उसे प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, और प्रोनाउन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट रिप्लेस ए नाउन। ठीक है, अर्थात रिप्लेस का मतलब क्या होता है? उसके बदले, मतलब एक नाउन के बदले जो शब्द यूज होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, दे आर एलिमिनेट दैट नीड फॉर रेपरटेशन, दैट इज एग्जाम्पल, अर्थात इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इंस्टीड ऑन निधि टू टॉक टॉकेड टू निधि चाइल्ड।
ठीक है। यू माइट से निधि टॉकेड टू हर चाइल्ड, यहाँ पे नाम नहीं लेकर के उनकी उसके बच्चे अगर हर के प्रयोग करें तो यह एक प्रोनाउन होगा। चाहे ही का प्रयोग करें, सी का प्रयोग करें, आई का प्रयोग करें, अपना नाम नहीं लेकर के मैं कहूँ, अपना नाम नहीं लेकर के मैं कहता हूँ आई, ठीक है। तो मैं अर्थात नाम अपना लेकर के कहूँ या मैं कहूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यह एक प्रोनाउन हो गया। अब बात करते हैं प्रोनाउन के बाद में व्हाट इज एन एडजेक्टिव। एक एडजेक्टिव क्या है, मतलब ठीक है। प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव प्रारंभ होता है, तीसरा नंबर एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव की यदि बात करें तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, अर्थात किसी नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। इसका होता है विशेषण, ठीक है। एन एडजेक्टिव नोटिफाइड अर्थात डिस्क्राइब्स ए नाउन और प्रोनाउन, मतलब एक मॉडिफाइज करता है। मॉडिफाइज क्या है, मॉडिफाइज जो है मतलब उसका वर्णन करता है, ठीक है, अर्थात उसको विशेष बनाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। नॉर्मली इन इंग्लिश द एडजेक्टिव कम्स बिफोर द नाउन। अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में नाउन्स के पहले या प्रोनाउन के पहले भी या आता है एडजेक्टिव। द स्मार्ट स्टूडेंट, अर्थात स्टूडेंट तो यहाँ पे स्मार्ट लगा है, तो यह जो हो गया स्मार्ट जो यहाँ पे लगा हुआ है यह क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। स्टूडेंट नाउन हो गया, ठीक है, ये नाउन हो गया स्टूडेंट, और ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज वर्ब। वर्ब क्या है, तो कोई काम करने या होने का जो बोध होता है उसे वर्ब कहते हैं, ठीक है। वर्ब मीन्स क्रिया होता है। अब देखिए वर्ब जनरली एक्सप्रेस एक्शन और ए स्टेट ऑफ बीइंग। देयर आर सेवरल क्लासिफिकेशंस फॉर वर्ब्स एक्शन, वर्ब्स या लिंकिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स या एक्सिलरी वर्ब, वर्ब्स ट्रांजिटिव वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब एंड फ्रेजल वर्ब। तो वर्ब्स जो है कई तरह के होता है। मुख्य रूप से वर्ब्स की यदि चर्चा करें विद्यार्थियों, यहाँ पे एक बार समझ लीजिए, मुख्य रूप से यदि वर्ब की हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो मुख्य रूप से वर्ब दो ही होता है, ठीक है। कौन कौन सा दो होता है, एक होता है मेन वर्ब, ठीक है, और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। तो मुख्य रूप से दो ही वर्ब होता है। मेन वर्ब जो होता है मुख्य क्रिया होता है, इसको हिंदी मुख्य क्रिया कहते हैं, इसको हिंदी सहायक क्रिया कहते हैं। इसका एक और नाम है हेल्पिंग वर्ब का, इसको एक्सिलरी वर्ब कहते हैं, एक्सिलरी, ठीक है। तो दो गो वर्ब होता है, मतलब एक मेन वर्ब होता है, कि हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब, ठीक है। इसको भी आगे चल के दो पार्ट में बांटते हैं, ठीक है, और इसको जो है तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं आगे चल करके, ठीक है, तीन पार्ट में। अब विशेष हम लोग इसे डीपली आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल हम लोग इतना जानते हैं, इसका डेफिनेशन चूँकि पढ़ रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आता है तो विद्यार्थियों अब यहाँ आता है एग्जाम्पल्स उसका। तो नाउन जो काम करने या होने का बोध होता है, जैसे कि अंत में ना आए, जैसे खेलना, हंसना, रोना, पढ़ना, लिखना, नहाना, दौड़ना, घूमना, सब में ना आ रहा है तो समझ जाइए कि वो क्या है, नाउन है, ठीक है, अर्थात उससे कोई काम करने या होने का बोध होता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे व्हाट इज एन आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल क्या है, यहाँ पे आर्टिकल की चर्चा थोड़ा सा करना पड़ गया है, दिया हुआ है। आर्टिकल सिग्नल दैट ए नाउन इज गोइंग टू फॉलो। आर्टिकल्स आर द या दी, ए एंड एन, ये आर्टिकल्स होता है। और यह क्या करता है, यह सिग्नल देता है। सिग्नल मतलब कि एक नाउन इसके बाद लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि नाउन के पहले ही आर्टिकल लगता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एन एडवर्ब, मतलब एडवर्ब क्या है, ठीक है। तो एडवर्ब अर्थात जो सिंपल अगर रूप में बात करें, जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। एडवर्ब में आ गया एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज एन एक्शन, वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, ठीक है। मतलब एक जो एडवर्ब होता है वो शब्द जो होता है वह क्या एक्शन को मॉडिफाई करता है, ठीक है, क्रिया को मॉडिफाई करता है, कोई काम करने या होने का जो बोध कराता है उसे मॉडिफाई करता है, या एडजेक्टिव्स या अनदर एडवर्ब्स का या मॉडिफाई करता है एडवर्ब, ठीक है। द टीचर केयरफुली ग्रेटेड द होमो, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटफुली जो है केयरफुली जो है, यह केयरफुली क्या हो गया,
एडवर्ब हो गया। केयर मतलब ध्यान देना, और यहाँ पे केयरफुली हो गया। तो यहाँ पे हम लोग आगे सीखेंगे, जो स्लो से स्लोली, ऐसा बहुत सारा चीज़ आगे सीखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं व्हाट इज ए कंजक्शन। कंजक्शन क्या है? ठीक है, कंजक्शन आर द स्कॉच टेप ऑफ द ग्रामेटिकल वर्ड, दे ज्वाइन टुगेदर वर्ड्स एंड फ्रेजेज। द कंजक्शन की बात करें तो कंजक्शन जो है चाहे अलग अलग शब्द को ज्वाइन करता है या फ्रेजेज को एक साथ ज्वाइन करता है, ठीक है, तो कंजक्शन कहलाता है। तो विद्यार्थियों इस तरीके से आप सभी समझ गए होंगे। और इंटरजेक्शन जो होता है, लास्ट यदि बात करें, अब इंटरजेक्शन की बात करें, सॉरी एक प्रीपोजिशन बच गया, प्रीपोजिशन की पहले बात करें तो प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय होता है। मतलब यह क्या करता है, वाक्य में जुड़ करके एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच यह संबंध बनाने का कार्य करता है। जबकि ये वाला जो कंजक्शन था ये वाक्य को जोड़ता है, लेकिन ये वाला जो प्रीपोजिशन है ये संबंध बनाता है। और इंटरजेक्शन जो होता है, कोई अचानक जब हम लोग एक्सप्रेस कोई इमोशंस, कोई भावना, अर्थात कोई भी चीज़ें जब अचानक हम लोग कहीं हम लोग को बोध कराना होता है तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, कंजक्शंस का शब्द बोलते हैं, जैसे वाव, वो, सच, ऑप्स, हे, हाय। तो इस तरीके से हम लोग वहाँ पे इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं। तो विद्यार्थियों आशा करते हैं आप सभी को इससे समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया है दिस इज ए समरी ऑफ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए यहाँ पे वर्ब दिया, वर्ब, एक्शन ऑफ और या स्टेट, इतना ये शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो यहाँ दिया हुआ है थिंग और पर्सन। ठीक है, नाउन जो है थिंग्स या पर्सन के नाम होता है। डिस्क्राइब से नाउन, एडजेक्टिव जो है नाउन को डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइब से वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, जो ये एडवर्ब होता है शॉर्टकट हो गया। फंक्शन ऑफ और जॉब, मैंने फंक्शन जो है यदि बात करते हैं शॉर्टकट रूप में, आपको इतना अगर याद हो जाए तो डेफिनेशन आसानी से आप निकाल सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट फॉर्म ये वाला यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितने भी दिया हुआ है शॉर्ट फॉर्म 8 पार्ट्स का दिया, अगर इतना भी आपको याद रहे तो आसानी से आप, और यहाँ पे बारी बारी से इसका एग्जांपल्स दिया है, डी, हैव, डू, लाइक, वर्क, सिंग, कैन, मस्ट। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे एग्जांपल्स दिया है। तो विद्यार्थियों इसको एक बार रीड कीजिएगा। कहीं से भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता इसमें, जैसे कि जितना दिया है नहीं समझ में आए तो कृपया आप सभी कमेंट करके हमसे पूछेंगे। ठीक है, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो आप सभी को द नाउन नंबर, ठीक है, अगले क्लास में हम लोग चैप्टर 2 शुरू करेंगे। अगले क्लास का चैप्टर देखना, अगले क्लास देखना मत भूलिएगा। इससे भी मैं प्रयास करूंगा कि और इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी को दूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।